जी, राधे राधे। अगर आप सीटी 10+2 की तैयारी कर रहे हैं तो एकदम से है, वो सही डायरेक्शन के अंदर है। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि सीटी 10+2 में है कौन से सब्जेक्ट का है सबसे ज्यादा है वो वेटेज रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सबको ये पता है कि जो सीटी के अंदर है हमें 40% है वो लाना है, वो अनिवार्य होता है, जिसमें से 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। 300 मार्क्स का ये पेपर होता है जिसमें से है वो 150 क्वेश्चन है वो आते हैं। तो इसकी आगे अगर हम चर्चा करें, इसमें है 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 मार्क्स का है ये सब्जेक्ट होता है, जिसमें से हमें है जो कि 40% है वो लाना अनिवार्य होता है। वहीं अगर हम बात करें कि भाई ये 40% है वो कैसे लाए जा सकते हैं, तो उनका एक रास्ता है, हारे का सहारा है हमारे पास, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग या रीजनिंग या मैथ, इससे है आसानी से लिया जा सकता है। सीटी में अगर किसी सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज रहता है तो वो मैथ और रीजनिंग ही है। रीजनिंग के है वो 10 क्वेश्चन आते हैं, प्लस में मैथ के है 12 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 22 क्वेश्चन। पहले जो मैथ रीजनिंग का सिलेबस था, ये पिछली बार जब सीटी हुआ था उसमें से एलडीसी से मैच करता ये सिलेबस था, लेकिन इस बार सिलेबस चेंज कर दिया गया। तो इस बार है ये सब सिलेबस है जो राजस्थान पुलिस से मैच करता है। मैथ रीजनिंग का अब की बार है जो सिलेबस है जो राजस्थान पुलिस से है, ये सब जो सिलेबस है वो मैच करता है। इसकी बात करें तो इसमें से है लगभग 10-10 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान पुलिस में है 10 रीजनिंग के आते हैं, 10 मैथ के आते हैं, लेकिन हमारे सीटी के अंदर है 10+2 के अंदर है जो 10 तो रीजनिंग के आते हैं और 12 है वो मैथ के आते हैं, यानी टोटल 22 क्वेश्चन है वो आते हैं। अब देखो कितना वेटेज है, इसका मतलब कुछ तो खासा है इनमें। तो इसके अब आपको है, मैं आपको मैथ और रीजनिंग है पूरी की पूरी है जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है वो करवाने वाली हूँ। तो एक खास बात ये है कि भाई आप को हमारे चैनल से क्यों पढ़ना पड़े, चैनल तो और भी बहुत है। तो खास बात कुछ ये है कि इस बार है जो मान लो हमने कुछ एक टॉपिक किया, उसके साथ साथ हम है जो कि उसके पीवाईक्यू है वो करते हुए चलेंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मान लो हम यहाँ पे मान लो कोई एक टॉपिक लेके चलते हैं, उसके हमने यहाँ पे बहुत सारे हैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल कर लिए, हमने पीवाईक्यू भी कर लिया, लेकिन साथ साथ हम आपको है जो कि टेलीग्राम पे है वो प्रैक्टिस शीट दे देंगे, जिसके थ्रू आप है जो कि प्रैक्टिस करते रहना। आपको कोई डाउट है तो आप हमें है जो कि यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, तो आपका कोई भी है उसका सॉल्यूशन है वो किया जाएगा। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से कर ले, जिसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें सिलेबस तो पता हो। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। पहले हमें जो कि रीजनिंग का सिलेबस देखेंगे, रीजनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद है हम मैथ पढ़ेंगे, यानी कि आपको मैथ और रीजनिंग दोनों जो सब्जेक्ट है वो आपको मैं यूट्यूब पे है वो करवाने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए रीजनिंग के सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस है इसका। पहला टॉपिक है इसका रक्त संबंध वाला, ब्लड रिलेशन वाला। दूसरा है संख्या श्रेणी है। तीसरा है अक्षर श्रेणी है। अगला है, चौथा है घड़ी है, कैलेंडर है, कोडिंग डिकोडिंग है, और सीटिंग अरेंजमेंट, जो सीटिंग अरेंजमेंट है बैठक की व्यवस्था है, और आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण है। ये कुछ टॉपिक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया और आठवां हो गया। यानी कि यहाँ पे है जो रीजनिंग के टोटल है जो कि 8 है, सब जो टॉपिक है वो रहने वाले हैं। इन 8 को हमें एकदम से डिटेल में पढ़ेंगे, खूब सारे इनके पीवाईक्यू करेंगे, खूब सारे इनके हैं जो एग्जाम्पल करेंगे। बस आप है इसकी हमें लगभग है 1 महीने के अंदर है जो आपका ये रीजनिंग का सिलेबस है ये कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद है हम मैथ पढ़ेंगे। अब आज से हमारी क्लास है वो एकदम डेली आएगी और हम है जो कि फटाफट से रीजनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं कि हमने रीजनिंग पढ़ का सिलेबस हमारा पूरा हो गया तो हमने छोड़ देंगे, नहीं, हम पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो करते जाएंगे, प्रैक्टिस हम करते जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए रीजनिंग का है पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ब्लड रिलेशन वाला। 8 टॉपिक है अपने, ज्यादा नहीं है।
ब्लड रिलेशन रक्त संबंध वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। भाई ब्लड रिलेशन वाले में अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा पढ़ा दूंगी एकदम है जो कि जीरो से पढ़ा दूंगी। रक्त संबंध यानी कि इसमें हमें पूछते हैं कि भाई हमें दो व्यक्तियों का क्या देते हैं कि संबंध देते हैं कि भाई इन दो व्यक्तियों का ये संबंध है, फिर हमें तीसरे का क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। बस मेन बात इसकी यही होती है। तो पहले हम छोटे छोटे उदाहरण करके देखते हैं जिससे आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रक्त संबंध। आपके लिए मैं उदाहरण है अच्छे अच्छे उदाहरण लेके आती हूँ। तो पहला उदाहरण लिख लो आप, एक अच्छा सा छोटा सा लिख लो बस। पहले हम छोटे छोटे देखेंगे, उसके बाद है हम क्या करेंगे, बड़े बड़े देखेंगे। एक उदाहरण देखो, ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें। क्वेश्चन में आगे कहा गए हैं कि ए का पुत्र डी का भाई है। आगे क्वेश्चन में कहा गए कि ए का पुत्र डी का भाई है। अब हमें ज्ञात क्या करना है ये तो हम देख लें। क्वेश्चन में हमें एंड में पूछा गया कि बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है, ये बात हमें पूछी गई। एक बार पहले है थोड़ा सा देखते हैं कि भाई क्या हम क्वेश्चन को है हल करने का कोई आसान तरीका बताओ हमें। हम तो क्या करते हैं, पहले मैं भी आपके जैसे करती थी कि क्या करती थी, क्वेश्चन को एक साथ पढ़ लिया फिर कुछ समझ में ही नहीं आता था। पहले एक साथ ही पढ़ लेती थी, ए को ए है जो बी का भाई है, सी है वो डी की, सी और डी बहनें हैं, ए का है डी का जो ए का पुत्र है डी का भाई है, कुछ समझ में ही नहीं आता था। अब हम सीखेंगे कि भाई हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की एकदम से नब्ज पकड़ेंगे। हम क्वेश्चन में है पहले एक एक लाइन को पढ़ते हुए है आगे चलेंगे। तो सबसे पहले बात बताऊं तो पहले पहली लाइन पढ़ो क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन की पहली लाइन कह रही है कि ए और बी क्या है, भाई है, ठीक है। साथ साथ में डायग्राम बनाते चलेंगे। दूसरी लाइन कह रही है सी और डी बहनें, लेकिन सी और डी तो यहाँ पे नाम ही नहीं है। एक चीज तो कॉमन तो होनी चाहिए, उसके आधार पर हम कर दें, लेकिन इसमें तो नाम ही नहीं है। एक काम करो, इस लाइन को एक बार पॉज कर दो, आगे बढ़ो। आगे क्या कह रहे हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ठीक है। ए का एक पुत्र है जिसका नाम तो हमें नहीं बताया, ए का पुत्र है वो क्या है, डी का भाई है। ये डी का क्या है, भाई है। अब वो वाली लाइन जो हमने छोड़ी थी वो ले लो, सी और डी बहनें। चलो सी और डी क्या है, बहनें। अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा है बी का सी से क्या संबंध है। ये दोनों भाई है, भाई का एक लड़का है, भाई का एक पुत्र है, यानी कि ये चाचा हो गए। अब तक तो चाचा ही, ये इस पुत्र का चाचा है। आगे वाले कहेंगे कि पुत्र का एक दो बहनें भी हैं, यानी कि एक के है तीन टाबर है, एक पुत्र है, दो है जो पुत्रियां हैं, ये दोनों बहनें, ये मैं बता दिया। अब देखो ये बी है, आगे में क्या पूछा है, बी का है सी से क्या संबंध है। अब ये सी चाचा भी हो सकता है, बी का है जो कि सी से है वो क्या संबंध है। सीधी सीधी बात बताई गई कि इसमें क्या हो जाएगा, ये चाचा हो जाएगा, भाई के बेटे हैं तीनों के तीनों, एक पुत्र है दो पुत्री है, इसमें सीधा सीधा आंसर है वो अपने चाचा हो जाएगा। अब बताओ समझ में आ गया, एकदम से आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ही हम एक बार है छोटे छोटे करेंगे, उसके बाद है हम थोड़े से बड़े बड़े लेकर है वो चलेंगे। एक बार आप हम ऐसे ही छोटे छोटे करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले आप इनको देख लो। सही डाल दो, आगे देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। सचिन की इकलौती साली मीनू है,
दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर भाई समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स के द्वार आपके लिए हमेशा खुले ही रहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपको नहीं है तो बता देना। मार्कर कहाँ गया? आगे देखो दूसरे वाला। नेक्स्ट वाला, दूसरे वाला देखो कि सचिन की इकलौती साली मीनू है। सचिन की इकलौती साली मीनू है। आगे हमें क्वेश्चन में क्या, पहले इसमें शाही डाल दो। आगे क्वेश्चन में कहा गए मीनू का पति रवि है। इकलौती साली आपको दिख तो रहा होगा ये। आगे कहा गए मीनू का पति रवि है। मीनू का पति रवि है। क्वेश्चन में आगे और कहा गया है कि रवि की सास प्रेमलता है। रवि की सास प्रेमलता है। क्वेश्चन में आगे और कहा गया है कि प्रेमलता की बेटी स्मिता है। प्रेमलता की बेटी स्मिता है। अब लास्ट में हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि सचिन और स्मिता का क्या रिश्ता है। सचिन का स्मिता से क्या संबंध है। क्वेश्चन बड़ा हो गया क्या? खैर कोई ना, हम क्या करेंगे उसमें से एक एक लाइनें हैं वो पढ़ते हुए चलेंगे, सब कुछ साथ में नहीं लेंगे। तो चलिए हमारी ट्रिक स्टार्ट करते हैं। हमारी ट्रिक कहती है कि एक एक लाइनें पढ़ लो। तो पहली लाइन पढ़ते हैं कि सचिन की इकलौती साली मीनू है, यानी इसका मतलब एक ही साली है। सचिन की इकलौती साली है, वो क्या है? ये इसकी साली है मीनू। ठीक है। आगे क्या कहा गया? मीनू का पति है रवि, यानी कि क्या? अगर एक बात आपको ट्रिक के आधार पर बताऊं, थोड़ी आसान करूं, तो अगर कोई पुरुष हमें बता दे तो हम क्या करेंगे, उस पे हम जो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अगर कोई महिला हो तो उस पे हम क्या कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, ताकि हमारी क्वेश्चन है वो और ज्यादा है आसान हो जाए। अब हम ये ट्रिक है हर सवाल पे लगाएंगे। कोई पुरुष होगा तो उस पे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और कोई महिला होगी तो उस पे हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन है वो और ज्यादा क्या हो जाए, आसान हो जाए। कंफ्यूज न हो। आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया? मीनू का पति रवि है, यानी कि मीनू की शादी हो रखी है रवि से। ये अब इस पे है जो कि माइनस का चिन्ह कर देंगे, पुरुष है ये। आगे क्या कहा गया कि रवि की सास प्रेमलता है। रवि की सास प्रेमलता है, इसका मतलब क्या है? मीनू की माँ है। इसकी माँ है जिसका नाम क्या है? प्रेमलता है। आगे क्वेश्चन में कहा गया प्रेमलता की बेटी है स्मिता। इसकी बेटी है, प्रेमलता की बेटी है स्मिता। क्वेश्चन में पूछा गया कि सचिन का स्मिता से क्या रिश्ता है। इसकी साली है मीनू है, वो भी इकलौती साली है, और इसका पति रवि है। रवि की सास यानी मीनू की माँ है प्रेमलता, यानी कि मीनू की बहन हो गई है। तो स्मिता और मीनू दोनों बहनें हो गई। अब देखो ये बहन है, यानी कि इसका तो है जो कि पति का रिश्ता हो गया। सचिन है, सचिन का स्मिता से क्या संबंध है? जो कि सचिन की तो ये पत्नी होगी स्मिता। तो इसका राइट आंसर है वो पत्नी होगा। इसका राइट आंसर है वो पत्नी होगा। अब आई होप ये छोटा सा क्वेश्चन है आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
अब चलिए ऐसे ही आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते जाएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं करेंगे, एकदम आसान आसान से टाबरों वाले क्वेश्चन है पहले हम करते जाएंगे। तो ऐसा ही एक नेक्स्ट वाला सवाल और लिखते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। आगे देखो, ऐसा ही एक छोटा सा सवाल और देखते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो भाई आप बता दिया करो। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला सवाल। ऐसा ही और देखते हैं। सुरेश की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन देखो। सुरेश ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए इसमें सही डाल दो, थोड़ी थोड़ी सही डाल दो। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सुरेश एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी मां कहा कि उसकी मां उसकी मां की मां उसकी मां की मां मेरे पिताजी की मां है। समझ में आया होगा क्वेश्चन। आगे कहा गए कि सुरेश का फोटो वाली महिला से है वो क्या संबंध है। सुरेश का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। यानी कि फोटो में महिला है, क्या संबंध है। अब आगे देखो, इसमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे हमें कहा गया बस वैसे ही करना है। एक तो बना देते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो एक साइड बना देते हैं हम सुरेश, यानी कि कहने वाला होता है वो कर देते हैं, एक साइड फोटो कर देते हैं भाई। ये है जो कि फलानी फोटो है, ये जो कि कहने वाला है। दोनों पक्ष हो गए। अब देखते हैं कि जो इसका संबंध आएगा वो इस साइड लिख देंगे, जो इसका संबंध आएगा वो इस साइड लिख देंगे। अब कह रहा है सुरेश एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि उसकी माँ, यानी कि जो चित्र में दी गई है फोटो में है कि उसकी माँ है, फिर उसकी माँ की, यानी कि इसकी तो नानी हो गई है, उसके पिता की माँ है। यानी कि इसकी माँ है, इसकी माँ है, इसका एक है जो कि पिता की माँ है, इसका एक पिता है और वो क्या है, उसकी माँ है। यानी कि ये इसकी नानी है। यानी कि ये दोनों तो आपस में भाई बहन हो गए ना, ये तो आपस में भाई बहन हो गए। इसकी माँ, ये इसकी माँ है, ये दोनों है, ये बहन है, ये भाई है, ये दोनों भाई बहन हो गए। अब इनके आपस में क्या संबंध है वो तो हम देख सकते हैं कि भाई क्या क्या, क्या है जो कि मामेरे भाई, जो मामेरे है वो भाई बहन है। ये इसकी माँ है, ये इसका पिता है, दोनों आपस में हैं जो कि भाई बहन है। यानी कि आपस में भी ये भी है जो कि भाई बहन ही हो गए। सीधी सी बात है। समझ में आ गया होगा। यही आसान सा हमारा क्वेश्चन था। हम्म, ये दोनों आपस में भाई बहन है, फोटो में है, इसकी माँ है, ये इसके पिता है और इसकी माँ है जो कि दोनों आपस में भाई बहन हो गए। ये भी दोनों है फिर आपस में है जो कि भाई बहन ही हो गए। अब तो समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ऐसा ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे ही ऐसा ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, आपस में जो कि कजन हो गए। ऐसा ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं चौथे वाले। आज आपको मैं कुछ सवाल दूंगी जो आपको कल है वो करके लेके आने।
ऐसे ही सवाल दूंगी, जो आपको कल है वो करके लेके आने हैं। एक सवाल लिखो आप। बबलू का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, आगे वाला जो भी है चौथा है, बबलू का परिचय करवाते हुए गीता ने कहा। क्या कहा भाई गीता ने? वो भी देख लेते हैं। गीता ने कहा, वह मेरी माँ की माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। इकलौता पुत्र है। आगे और क्या कहा ये सवाल में? बताइए कि गीता और बबलू का है आपस में क्या संबंध है। आगे हम लिख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है, इसका आगे है जो कि संबंधी पूछा है, इतना ही हल कर लेते हैं। बबलू का परिचय कराते हुए गीता ने कहा, इसका मतलब एक साइड तो हम क्या लिख लेंगे, जो कह रही है वो लिख लेंगे, यानी कि जो वक्ता है जो बोल रहा है उसको लिखेंगे। एक साइड लिखेंगे किसके बारे में कह रही है, या तो फोटो के बारे में कहती है या बबलू के बारे में कहती है। एक साइड लिख लेंगे बबलू। अब इसका रिश्ता है तो वो इस साइड लिख लेंगे, इसका रिश्ता है तो वो इस साइड लिख लेंगे। उसने कहा मेरी माँ की, यानी कि गीता की माँ। गीता की माँ मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। इसकी माँ गीता की माँ का मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, यानी कि इसकी माँ, यानी कि गीता की तो नानी हो गई। अब इसकी माँ का पुत्र है, इसका मतलब है इसका क्या हो गया, मामा जी हो गए। इसका क्या हो गया, मामा जी हो गया। समझ में आ गया होगा। गीता की माँ, गीता की माँ यानी कि गीता की नानी हो गई। अब नानी का बेटा क्या लगेगा, मामा जी लगेगा। बस यही अपना है, जो कि आसान सा सवाल है। समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब मैं आज आपको है जो एक दो सवाल देती हूँ, बस ऐसे ही आसान आसान से सवाल दूंगी, ज्यादा हार्ड नहीं दूंगी। अगर भाई वो आपने है रीजनिंग का है सिलेबस है वो लिख लिया तो कोई ना, लेकिन अब जिसने लिख लिया तो अच्छी बात है, जिसने नहीं लिखा तो उसका मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगी, तो वहां से आप लिख लेना। एक दो सवाल लिखो आप, जो आपको कल है करके लेके आनी है। ऐसे ही एक दो सवाल लिख लो, आसान आसान, नहीं आएंगे तो अगले वाली क्लास के अंदर है, मैं आपको बता दूंगी। दिव्या की ओर इशारा करते हुए भावना ने कहा, पहला क्वेश्चन लिखो। दिव्या की ओर इशारा करते हुए भावना ने कहा, शेर डालो इसमें। लिखो लिखो लिखो। दिव्या की ओर इशारा करते हुए भावना ने कहा, क्या कहा भावना ने? बहुत बोलती है ये तो। भावना ने कहा, मेरे दादाजी की मेरे दादाजी की इकलौती पोत्री इकलौती पोत्री की की माँ की नातिन है। आगे में बताइए दिव्या का भावना से है वो क्या संबंध होगा, इन दोनों का संबंध पूछा है। बताइए दिव्या और भावना का क्या संबंध होगा। दिव्या और भावना का क्या संबंध होगा।
ये लो, ये आपका एक क्वेश्चन है, ये आपको कल है, एक ही बहुत है, एक ही आपको है, ये करके लेके आना है। तो भाई आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने कुछ है बेसिक बेसिक क्वेश्चन किए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट के द्वारा आपके लिए हमेशा खुले रहते हैं। अब इससे संबंधित है जो ये टॉपिक हमारा ब्लड रिलेशन वाला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको है जो कि टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ दे दूंगी, जिससे प्रैक्टिस शीट दे दूंगी, जिससे आप प्रैक्टिस करते रहना। कोई डाउट है तो वो मेरे पास ले आना। तो चलिए भाई आज वाली क्लास में इतना ही, ये क्वेश्चन कल करके लेके आना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल वाली इसी जोश के साथ है रीजनिंग की क्लास में ब्लड रिलेशन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।